पेंडिंग है। यानी कि अलग अलग प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अलग अलग प्रकार से बॉन्ड भी देने का काम किया है उनको भी मुआवजा नहीं मिला है। तो हम 3-4 विषय केवल आपके सामने हम अवलोकित करना चाहेंगे कि 1995 के आधार पर जो एक्ट बना उस एक्ट के प्रावधान को लेते हुए और जो कानून भी बनने का काम हुआ दीघा बंदोबस्ती एक्ट के तहत हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ही जो कानून बना है उस कानून के पालन के लिए कहाँ अवरोध आ रहा है। सरकार के जो ये निर्णय अलग अलग प्रकार से जो हो रहे हैं, तोड़ने का जो काम हो रहे हैं, मैं आपके माध्यम से मैं मैं हैदराबाद था इसलिए वहां नहीं जा पाया था। आज मैं स्पॉट पे जाने का काम भी किए। नमस्कार, बुलेटिन ऑफ बिहार में आपका स्वागत है। लोकतंत्र के चारों स्तंभ जब एक दूसरे की कमियों का फायदा उठाने लगे तो आलम क्या होता है, उसका ताज़ा उदाहरण आप नेपाली नगर में देख सकते हैं। जब प्रशासन को नेपाली नगर का घर तोड़ना था तो समय चुना गया रविवार को, क्योंकि कोर्ट रविवार को बंद रहता है। जब लोग कोर्ट गए सोमवार को तब तक लगभग सारे घर तोड़ दिए थे प्रशासन ने। जब सारे मकान अवैध थे तो प्रशासन ने ये समय क्यों चुना? प्रशासन कोर्ट से क्यों डर रहा है? इसका जवाब कोर्ट मांग रहा है। कल दीघा के विधायक संजीव चौरसिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन पर आरोप लगा रहे थे। तभी इसी सब के बीच में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अगर सरकार आपका बात नहीं मान रही है तो आप इस्तीफा देकर हमारे साथ आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हो जाते। गौरतलब है कि विधायक से भी लोग खासे नाराज दिख रहे हैं। लोगों का कहना है कि मुश्किल वक्त में वो उनके साथ नहीं थे, जबकि चुनाव में लोगों ने जमकर उनका साथ दिया था। कल हाई कोर्ट में फिर सुनवाई होनी है। कोर्ट ने पूछा भी है कि क्या किसी अफसर पर अभी तक कार्रवाई हुई है। जिस भूमाफियाओं ने लोगों को धोखे में रखकर जमीन बेची उन पर भी केस कर दिए गए हैं। लोगों से झूठे वादे करके अवैध रूप से जमीन बेचने के आरोप में निराला गृह निर्माण समिति के सत्येंद्र राय और उनके बेटे तथा सत्यनारायण सिंह और उसके बेटे सुनील कुमार सिंह पर केस दर्ज किया गया है। सोमवार को महिलाओं ने सबसे पहले रास्ता रोक दिया। कर्पूरी भवन से जाने वाले 90 फीट रोड को पूर्व सांसद पप्पू यादव के नेतृत्व में जाम कर रखा था। मजिस्ट्रेट के आदेश पर महिला पुलिस ने लाठीचार्ज करके रास्ता खाली कराया। पिछले 2 दिनों में दर्ज 4 एफआईआर में पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव समेत 35 लोगों को नामजद किया गया। 550 अज्ञात पर भी केस दर्ज किया गया है। इन अज्ञात में कईयों का फोटो व फुटेज पुलिस व प्रशासन को मिल गया है, जिसके आधार पर पुलिस उपद्रव करने वालों की पहचान कर रही है। 1024 में से 50 एकड़ पर ही प्रशासन ने अभी कब्जा किया है। राजीव नगर की कुल 1024 एकड़ जमीन विवादित है। इसे आसियाना दीघा रोड के पूरब और पश्चिम 2 भागों में बांटा गया है। पूरब की जमीन करीब 624 एकड़ और पश्चिम की करीब 400 एकड़ है। इन 400 एकड़ में 50 एकड़ पर प्रशासन ने कब्जा जमाया है। 100 एकड़ पर कब्जे की तैयारी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने बीच में ही रोक लगा दी। 100 घर इसलिए टूटे क्योंकि रविवार को कोर्ट बंद था। सोमवार को अपील सुनवाई फैसला आते आते शाम के 5:30 बज गए। काश हमारे घर की बारी कोर्ट स्टे के बाद आती, कई लोगों से कहते हुए सुना गया। लोग ये कहते दिखे, कोर्ट नहीं रोकता तो दोगुने मकान अभी तक टूट जाते। 3 मंजिला आशियानों पर बुलडोजर चलते देख परिवार निढाल सा हो गया। माँ पूर्व विधायक जो हैं छोटे बेटे को गले लगाकर संभालती रही। यह सब दृश्य बड़ा मर्माहत करने वाला था। बड़ा बेटा लड़खड़ाकर सड़क पर ही बैठ गया। सीआरपीएफ अफसर राम कुमार की बेटी प्रियंका लखनऊ के डायमंड कंपनी में काम करती है। प्रशासन की कार्रवाई की खबर मिलते ही पटना पहुंची। माँ बेटी ने रोते रोते घर से सारा सामान खुद ही बाहर किया। पटना हाई कोर्ट ने राजीव नगर के नेपाली नगर में अतिक्रमण हटाने के लिए चल रहे बुलडोजर पर रोक लगा दिया है। कोर्ट के वहां रह रहे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही डीएम और हाउसिंग बोर्ड के एमडी को जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। जस्टिस संदीप कुमार की एकल पीठ ने पूछा कि जब लोग मकान बना रहे थे तो बोर्ड के अधिकारी कहाँ थे? क्या बोर्ड ने किसी अधिकारी को चिन्हित कर कोई कार्रवाई की? मामले पर बुधवार को फिर सुनवाई होगी। इससे पहले सुबह सोमवार
7:45 बजे डीएम एसएसपी पूरे दल बल के साथ जेसीबी और पोकलेन लेकर 90 फीट रोड में घुसे और हाई कोर्ट के स्टे के पहले 2 दिन में 100 से अधिक मकान और बाउंड्री वॉल तोड़कर राजीव नगर की 50 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन की कटीले तार और पिलर से घेराबंदी कराने और बोर्ड लगाने के लिए जिला प्रशासन ने आवास बोर्ड के एमडी को पत्र भी लिखा है। दरअसल प्रशासन ने पूरे ऑपरेशन को प्लान इस तरह से किया था कि जब तक लोग कोर्ट से आदेश लाएंगे तब तक उनका ऑपरेशन पूरा हो चुका होगा। हुआ भी ऐसा भी। रविवार को जब कार्रवाई शुरू हुई कोर्ट बंद था। सोमवार सुबह 6 बजे से ही कार्रवाई शुरू की गई। शुरू में पूर्व सांसद पप्पू यादव के नेतृत्व में महिलाओं ने रास्ता रोका, लेकिन फिर लाठीचार्ज कर दल बल के साथ प्रशासन ने करीब सुबह 8 बजे ही तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी। कोर्ट से स्टे आते आते 4:30 बज गए। प्रशासन शुरू में ही तय 40 एकड़ से भी 10 एकड़ अधिक जमीन को अपने कब्जे में ले चुका था। नेपाली नगर के मामले में अगर कोई भी अपडेट आता है तो हम दर्शकों को रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। हमने ऐसा पेंडिंग है, यानी कि अलग अलग प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अलग अलग प्रकार से बॉन्ड भी देने का काम किया है उनको भी मुआवजा नहीं मिला है। तो हम 3-4 विषय केवल आपके सामने हम अवलोकित करना चाहेंगे कि 1995 के आधार पर जो एक्ट बना उस एक्ट के प्रावधान को लेते हुए और जो कानून भी बनने का काम हुआ दीघा बनबस्ती एक्ट के तहत हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही जो कानून बना है उस कानून के पालन के लिए कहाँ अवरोध आ रहा है। और सरकार के जो ये निर्णय अलग अलग प्रकार से जो हो रहे हैं, तोड़ने का जो काम हो रहे हैं, मैं आपके माध्यम से मैं हैदराबाद था इसलिए वहां नहीं जा पाया था। आज मैं स्पॉट पे जाने का काम भी किए और मैंने कहा इस प्रकार के कार्रवाई को निश्चित तौर पर रोकना चाहिए, और कहीं भी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई की दिशा दिखाई नहीं दे रही है, रुकने का दिखाई नहीं दे रहा है। मन में यही पीड़ा होता है आखिर में क्या उचित है जनप्रतिनिधि का, कि जनप्रतिनिधि होते हुए भी इतने आग्रह के बाद भी आप इतने लोगों का मकान ढाने का काम कैसे कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा प्रश्न है जो आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे, और इस कार्रवाई को अविलंब रोकने की मांग करते हैं कि बर्बरता पूर्वक आप महिलाओं पर इस प्रकार से दमनकारी रवैया अपना कर करने का काम ना करें, क्योंकि घोर अन्याय है। अन्याय कभी एक बर्दाश्त सीमा होता है। ये भी आप सरकार में हैं और विपक्ष की तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये विपक्ष पक्ष का विषय नहीं है, ये मानवीय दृष्टि से सबका है। इसमें पक्ष विपक्ष का विषय नहीं है, जनता का विषय है। जनता ही भगवान है हर तरह से। हमने लगातार कहने का काम किया, करने का काम किया, पर आपके माध्यम से भी संदेश स्पष्ट जाना चाहिए और संबंधित पदाधिकारी से पूछना चाहिए कि किस हेतु आप जमीन को चिन्हित करके करने का काम कर रहे हैं। ये तो पूछने का आपका भी राइट है कि आप किस मुलाकात किए या नहीं, कौन लोग चुन आज अभी हमने कहा कि इस विषय पर संजीव जी, भाजपा के कई जनप्रतिनिधि, ज्यादातर जनप्रतिनिधि पटना शहर के हैं, लेकिन आप